बाहर से अंदर ही ठंडा है, बाहर ज्यादा मत। बार तो भाई आपका इस तरफ तो और एक दरवाजे पर किनारे करके, लेकिन अभी और पंखा से ही काम चला जाए। तरह से एक क्लास चलती है, कल आप रहेगी, यानी कि कल आपका पहले ही बता दिया जाए। इस सुबह वाली 2 क्लास चलेगी, उसके बाद जो क्लास आपका 1 बजे रहती है वो आप रहेगी। यानी सुबह शाम चलेगा, बीच वाला बंद रहेगा। ये उपयोग करने सुबह वाला चलेगा इसमें आपका कंसेप्ट बताया गया था कि 3 और 4 में क्या अंतर है। किताबों में मिलना मुश्किल रहता है, जो मैं आप अंतर वन आपकी 14 और दूसरा उदाहरण की बात से बाहर है कि आप 3 क्या है। इसमें हम ये बता है बताएगी कंडीशन पूछी जाती है और आपका मेंस में बता दिया जाए। कुछ समस्यात्मक प्रश्न भी आए हैं और समस्यात्मक जो 3 4 समस्याएं आती है, उन समस्याओं को भी यहाँ कवर करना है। निकाल दीजिए, आवाज कर रहा है। यानी कि कुछ समस्यात्मक प्रश्न भी आए हैं और उन समस्यात्मक की निवारण करना है। लेकिन सबसे जो 3 4 उदाहरण देखना है। बोलिए, धारा 3। हाँ बताइए, आगे पढ़िए उसके बैरक में जो लिखा गया है। चार। बताइए, आगे बताइए।
भाई आपका क्या कहता है पेयर एक्ट एक बार बता दिया जाए। देखिए ये आप आपका भारत से परे, यानी कि का परे का मतलब कि भारतीय सीमा से बाहर, यानी पहला कि नियम पहला ये नियम ये बनाना है बनाना है कि धारा कि धारा 3 तीन तभी लागू तभी लागू होगी होगी जब कोई जब कोई व्यक्ति व्यक्ति अपराध अपराध भारत के भारत के बाहर किया बाहर हो। किया हो। अगर अगर भारत की भारत की सीमा के सीमा के अंदर किया अंदर है किया है तो तो सदैव सदैव धारा 2 धारा टू लागू होगी। लागू अब होगी। कल बताया गया था धारा भारत से परे कोई कोई व्यक्ति व्यक्ति कोई कोई भी व्यक्ति भी सतर्क सतर्क रहना, रहना, इसको भी हम इसको भी हम बताएंगे बताएंगे तीन दो तीन उदाहरण। आपका कोई व्यक्ति कार्यालोप कार्यालोप करता है, करता है और ऐसा कार्यालोप कार्यालोप करता है करता है जो जो भारतीय विधि भारतीय के विधि के अनुसार अनुसार दंड दंडनीय है, अर्थात आईपीसी के तहत उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है? सजा। अब ये देखा जाएगा कि क्या वह व्यक्ति भारत में उस अपराध के अपराध लिए के लिए, यानी कि उस एक्ट या मिशन के ओमिशन लिए के लिए विचारण का विचारण का पात्र है पात्र कि है नहीं, कि नहीं, अर्थात क्या अर्थात क्या उस उस कार्यालोप के कार्यालोप लिए के लिए उसके उसके खिलाफ खिलाफ भारत में भारत में मुकदमा चलाया जा होता है सकता कि है नहीं। कि नहीं। तो तो धारा धारा 3 तीन कहती है कहती है कि अगर कि अगर भारत में भारत उस में उस कार्यालोप के कार्यालोप लिए के लिए भारत में भारत में उसके उसके खिलाफ खिलाफ मुकदमा मुकदमा चलाया जा चलाया जा सकता है, सकता है, अर्थात वह अर्थात वह विचारण का विचारण का पात्र है, पात्र है, तो तो फिर फिर धारा धारा आईपीसी की आईपीसी 3 की तीन कहती है कहती है वह वह आईपीसी के आईपीसी तहत के तहत दंड का दंड का भागी होगा भागी होगा और ये और ये माना जाएगा या समझा समझा जाएगा जाएगा कि वह कि वह जो जो अपराध अपराध किया है किया है विदेश में विदेश न में न करके करके भारत में भारत किया में है। किया, यानी कि यानी इसका कि मतलब इसका ये मतलब हुआ ये हुआ कि यह कि यह माना माना जाएगा जाएगा या या समझा समझा जाएगा भी जाएगा भी काफी काफी महत्वपूर्ण शब्द महत्वपूर्ण है। शब्द है। कब कब विचारण का विचारण का पात्र है पात्र कि है नहीं। कि नहीं। मैं फिर मैं बता फिर दूं, बता दूं, अगर अगर कोई कोई व्यक्ति व्यक्ति विदेश में विदेश में अपराध अपराध किया है किया है तो तो क्या वह क्या वह भारतीय विधि भारतीय के विधि के अनुसार अनुसार विचारण का विचारण का पात्र है पात्र कि है नहीं। कि नहीं। ये ये 3 नहीं तीन नहीं बताएगी बल्कि बताएगी कौन बल्कि कौन बताएगी, 4। बताएगी? क्या? लेकिन लेकिन धारा धारा 3 तीन केवल ये केवल ये कहती है कहती है कि अगर वह अगर वह भारत में भारत उस में उस अपराध के अपराध लिए के लिए उसके उसके खिलाफ खिलाफ ट्रायल चल ट्रायल चल सकता है, सकता है, विचारण हो विचारण हो सकता है, सकता है, मुकदमा चल मुकदमा चल सकता है, तो तो आईपीसी के आईपीसी के तहत वह तहत दंड वह का दंड का भागी होगा। भागी होगा और और एक इसका और एक और समझना है, समझना है, मानो 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 भी मानो बताया भी जाएगा। बताया जाएगा। मानो मानो वह वह कार्य कार्य उसने उसने या वह या वह अपराध अपराध उसने उसने भारत के भारत के भीतर भीतर किया था। किया। अब एक अब एक एक शब्दों एक शब्दों को देखिए, इस इतना ही शब्द है धारा 3 धारा में तीन में। धारा तीन तब लागू कि होगी जब जब भारत से भारत से परे परे या या भारत से भारत दूर से दूर या या भारत की भारत की सीमा से बाहर कोई कोई अपराध अपराध किया गया किया गया। भारत की सीमा क्या होगी। अब होगी? ये अब थोड़ा ये थोड़ा देखना है। देखना और है। और भारत से भारत से परे परे अपराध अपराध किया गया किया है, गया है, तो कौन कौन भारत में भारत में सक्षम है सक्षम है जो जो ऐसे ऐसे अपराध के अपराध लिए के लिए भारत में भारत में उस व्यक्ति उस को व्यक्ति को दंडित दंडित करने के करने लिए के लिए कानून बना कानून सके। बना सके। तो कल तो कल बताया गया बताया था गया था कि अगर कि भारत अगर से भारत से बाहर कोई बाहर कोई अपराध है, अपराध है, यानी कि यानी कोई कि कोई कानून कानून जो जो बनाया जाए बनाया और जाए और भारत से भारत से बाहर भी बाहर भी लागू हो, लागू हो, वह बनाने का बनाने हक का हक भारत में भारत में केवल केवल और और केवल केवल भारत की भारत की संसद को संसद को प्राप्त है। प्राप्त है। और किस और इस अनुच्छेद के अनुच्छेद तहत, के तहत अनुच्छेद अनुच्छेद 245 के 245 किस के क्लास किस के क्लास तहत, के तहत 2 के टू तहत के बता- बता गया था, किस क्लास किस के क्लास तहत, के तहत 2 के टू तहत। के तहत। जहाँ तक जहाँ तक भारत से भारत से परे की परे बात की है, बात है, अब भारत अब की भारत की सीमा है, देखना है कि भारत से परे कब हो आएगा जाएगा। तो तो आपका देखिए भाई आपका भाई जो जो भारत का भारत जो का जो क्षेत्र, क्षेत्र भारत में भारत क्या में क्या 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 शामिल है, शामिल है, भारत की भारत की सीमा में सीमा में कौन 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 आएंगे, आएंगे, तो तो भारत शब्द भारत की शब्द की परिभाषा परिभाषा भारतीय भारतीय संविधान के संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद वन 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 में वन की में गई की है, गई है, अर्थात अर्थात भारत भारत अर्थात अर्थात इंडिया इंडिया यूनियन यूनियन ऑफ ऑफ स्टेट स्टेट होगा, होगा, राज्यों का राज्यों का संघ होगा। संघ होगा। और और भारत में भारत वे में वे राज्य राज्य क्षेत्र क्षेत्र शामिल शामिल होंगे होंगे जिनका जिनका उल्लेख उल्लेख संविधान के संविधान के फर्स्ट फर्स्ट शेड्यूल
या प्रथम अनुसूची में किया गया है। इसका पहला नियम कि जिन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख हमारे संविधान के प्रथम अनुसूची में किया गया है वह भारत के क्षेत्र माने जाएंगे, और अगर उसमें कहीं अपराध होता है वह भारत के क्या कहलाएगा, भीतर। और कौन सी धारा अप्लाई करेगी, 2। भारत से बाहर, अब आइए समुद्र में देख लिया जाए। समुद्र में 12 नाटिकल मील तक ये माना जाता है कि उस देश का ही क्षेत्राधिकार है, यानी कि भारत के समुद्र की सीमा से नाप लीजिए समुद्र में कितना दूर, 12 नाटिकल मील। इसी प्रकार आपका कह सकते हैं आकाश में, तो आकाश में भी पूछा जाता है भारत के ऊपर का जो भी एरिया हो जहां प्लेन और हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं वह एरिया भी भारत में ही माना जाएगा। भारत के जो धरती है इसके नीचे की एरिया भी क्या माना जाएगा, भारत में, और सतह भी क्या मानी जाएगी, भारत में। यानी कि भारत के ऊपर का भी हिस्सा और समुद्र में कितना नाटिकल मील दूरी, 12, ये भारत में। अगर इसके बाहर कोई अपराध करता है तो ऐसी दशा में धारा 3 और 4, और इसके अंदर करता है तो कौन सी धारा कल बताई गई, 2। अब देखिए भाई, भारत से परे बताया गया। भारत से परे को कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। बाह्य प्रादेशिक का मतलब हुआ आपका भारत की सीमा के बाहर किए गए कार्य। ये एक लाइन याद रखिएगा। इसके बाद शब्द आइए कोई व्यक्ति। इस पर भी थोड़ा गौर अच्छा करना है, कल भी बताया गया था। भारत की सीमा के बाहर कोई व्यक्ति, अब समस्या ये आई कि कोई व्यक्ति में कौन शामिल है। भाई, क्या भारतीय नागरिक केवल शामिल हैं कि कोई विदेशी भी शामिल हैं, कि आपका दोनों शामिल हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो जब आपका, जहां ये BHULLM में बना था भाई, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति, तो भाई याद रखिए LLM में आपका यही शब्द बना था कि धारा 3 में शब्द क्या लिखा है, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति, ऐसे ही सब उल्टा सीधा दिया था। तो शब्द को भी पकड़ना है। BHULLM में इसके पहले वाले में आया था, इस बार नहीं। तो शब्द क्या लिखा है, कोई व्यक्ति। कल मैं डिटेल में आपको समझाया था, फिर एक बार वहीं बताया जाए। कोई व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि विदेश में कोई अपराध किया है, चाहे वह विदेश में भारत का व्यक्ति जाकर अपराध करे या कोई विदेशी ही अपराध करे। यानी कि कोई मतलब हुआ या तो भारत का व्यक्ति या भारत के बाहर का व्यक्ति, लेकिन अपराध कहाँ किया हो, भारत की सीमा के बाहर। अब दिमाग में हमेशा बैठाए रखना है, धारा 3 केवल ये बताएगी कि अगर भारतीय व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति हो, भारत की सीमा के बाहर अपराध किया है, तो अगर वह भारत में ट्रायल के योग्य हैं, यानी कि अगर विदेश में जो अपराध किया है और उसके लिए भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, तब वह IPC के तहत क्या होगा, दंडित। लेकिन कब मुकदमा चलाया जाएगा, ये 3 से गवर्न नहीं होगा। अभी बताया जाएगा कौन सी धारा से गवर्न होगा, 4। यानी कि वे कंडीशन, वे परिस्थितियां कहाँ बताई गई हैं, जहां व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करेगा तो भारत में विचारण का पात्र होगा। तो ये शुद्ध रूप से डिसाइड किस धारा से होगा, 4 से। 3 सामान्य नियम बताती हैं, विशेष नहीं। फिर आगे देखिए, कोई व्यक्ति का मतलब याद रखिए,
अगर ऐसा व्यक्ति विदेश में कोई कार्यालोप किया हो, तो विदेश में कोई कार्यालोप तो कल भाई डिटेल में बताया गया था, दोबारा न बताया जाए। एक्ट और ओमिशन मैं बताया था। और ऐसा कार्यालोप विदेश में किया है जिसके लिए वह भारत में विचारण का पात्र है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में उस कार्यालोप के लिए, उस अपराध के लिए उसका मुकदमा चल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड में अपराध किया, चाहे भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक, तो धारा 3 के तहत यह देखा जाएगा, कह रहा है कि क्या उस अपराध के लिए उसके खिलाफ भारत में ट्रायल या विचारण चलाया जा सकता है कि नहीं। अगर चलाया जा सकता है तो वह भारत में दंड का क्या होगा, भागी। और नहीं चलाया जा सकता तो वह भारत में दंड का भागी नहीं हो। अब चलाया जा सकता है कि नहीं मुकदमा, ये 3 से गवार नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं एक दो उदाहरण आपको बता रहा हूँ जो 4 में आएगा मुख्य रूप से, यानी कि 4 महत्वपूर्ण है, 3 सामान्य बात ही निकल जाएगी। एक एक भारत का नागरिक था और जाकर विदेश में इंग्लैंड में अपराध किया, तो क्या वह भारत का नागरिक उस अपराध के लिए भारत में विचारण का पात्र होगा कि नहीं, 4 ये बताएगी। लेकिन कहती हैं बस इतना, फिर मैं बता रहा हूँ। अगर वह भारत में विचारण का पात्र है तो आईपीसी के तहत वह सजा पाएगा। लेकिन कब उसके खिलाफ भारत में मुकदमा चलेगा, ये कंडीशन कौन बताएगी, धारा 4। तो विचारण का कब पात्र होगा, अभी हम धारा 4 शुरू करते हैं तो डिटेल में बताएंगे। तो अगर भारत में वह विचारण का पात्र है तो ऐसी दशा में वह इस संहिता के तहत दंड का भागी होगा, यानी कि आईपीसी के तहत उसे दंडित किया जाएगा। अब समस्या देखिए कहाँ आई। वास्तव में वह अपराध तो विदेश में किया गया है और भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तो सेक्शन 3 एक कल्पना करके भी चलती हैं, अनुमान लगाकर चलती हैं, फिक्शन करके चलती हैं, उपधारणा भी करके चलती हैं कि भले विदेश में अपराध किया हो, लेकिन यह समझा जाएगा। समझा जाएगा का मतलब माना जाएगा। माना जाएगा का मतलब होता है डीम्ड, रटे रहिए क्या, डीम्ड। डीम्ड मतलब मानद। मानद यानी कि कल्पना करना। तो क्या कल्पना की जाएगी कि विदेश में अपराध किया था कि भारत में, भारत में। वास्तव में वह विदेश में अपराध किया है, लेकिन आईपीसी की धारा 3 ये बताती है कि ये कल्पना भाग कर ली जाएगी कानूनन कि वह कार्य वह कहाँ किया था, भारत में। यानी कि वास्तव में वास्तविकता ये नहीं है, बल्कि केवल और केवल हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्शन, कल्पना, अनुमान, या हम कह सकते हैं कि उपधारणा। एक दो और उदाहरण उपधारणा का भाई, अनुमान का देखिए, जहाँ की बात नहीं होती लेकिन आपका अनुमान लगाया जाता है। 2-3 और अनुमान समझिए। देखिए जहाँ भी ये शब्द आए, फिर एक बार गौर करिए, समझा जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि वास्तविकता कुछ और है लेकिन कानून कुछ और मानता है। वास्तविकता ये है कि वह अपराध कहाँ किया है, विदेश में, लेकिन कल्पना की क्या कर ली गई है धारा 3 में कि वह कहाँ अपराध किया था, भारत की सीमा के अंदर। तो एक दो कल्पना भाई एक्स्ट्रा जाकर कराया जाए। कल्पना पहले कंपनी विधि में करा दिया जाए। आपका जो निगम होता है, कारपोरेशन होता है, वास्तव में वह प्राकृतिक व्यक्ति नहीं होता, लेकिन लेकिन फिक्शन के आधार पर, कल्पना के आधार पर उसे लीगल
पर्सनालिटी या व्यक्तित्व या व्यक्ति माना जाता है। तो कल्पना एविडेंस में भी करना है, CPC में भी करना है, CPC में भी डिक्री होती है कल्पना के आधार पर। एविडेंस में आपका होता है 119 में कल्पना, 119 धारा में कल्पना की जाएगी, फिर आपका धारा 63 में कल्पना की जाएगी। लेकिन एक कल्पना बताया जाए जहाँ की वास्तविकता नहीं है, फिर भी कानून जबरदस्ती उस बात को एक व्यक्ति बोलने में असमर्थ था, तो बताइए बोलने में असमर्थ है तो साक्ष्य देने में सक्षम होगा कि अक्षम? सक्षम। तो कैसे साक्ष्य दे सकता है? इशारा कर दे, संकेत कर दे, चिन्ह बना दे या लिख कर दे। अगर वह लिखकर साक्ष्य देता है तो ऐसी दशा में वास्तव में वह लिखित माना जाना चाहिए, लेकिन लिखित नहीं, दस्तावेजी नहीं, कानून क्या मान लेता है? मौखिक। तो कल्पना ही तो हुआ, वास्तव में कागज पर लिखा है, लेकिन मान क्या लिया गया? मौखिक। तो उसी प्रकार कल्पना के लिए इस प्रकार सेक्शन 3 भी समाप्त हो गया। क्योंकि सेक्शन 3 को स्पेशलाइज किया गया है 4 में, अतः 4 को ही अच्छे से जानना है और उसी में 5-6 उदाहरण पूछे जाते हैं। धारा 4 जब भी पढ़िएगा एक शब्द सा पढ़िएगा भाई, क्योंकि आपका साइबर क्राइम वाले भी मामले इसी में कुछ गवाह हैं और सरकार कानून में संशोधन भी करने जा रही है। साइबर क्राइम के लिए और तगड़ा कानून होता है। चोरी तो पासवर्ड चोरी, फेसबुक हैक तो व्हाट्सएप हैक, तो पहले हैक कर रहे हैं, सारे वीडियो मौजूद हैं, कैसे हैक करेंगे? देखिए आपका सेक्शन 4 भाई, पहले शब्द सत देखिए आपका राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। राज्य क्षेत्रातीत का मतलब इंट्रा टेरिटोरियल की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा एक और इंट्रा दे दे, फिर देखिए इंट्रा टेरिटोरियल दे तो धारा 2 मारिएगा और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में 3 और 4। लेकिन कभी काल हेडिंग भी प्री में पूछ लेता है, तो शुद्ध रूप से अगर हेडिंग दे तो 3 वाला दे तो 3 लिखिएगा और 4 वाला दे तो 4। लेकिन एक लाइन दे दे कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल या भारत की सीमा के बाहर अपराध में कौन सी धारा लागू होगी, तो दोनों मार्क कराइएगा, 3 तथा 4 दोनों। देखिए आपका धारा 4 देखिए, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो वह लागू होगा। पहला पॉइंट समझिए, पहले पॉइंट पर ही गौर करना है और तमाम उदाहरण इसमें देखना है। देखिए आपका धारा 3 से अटैच करके हमेशा पढ़िएगा, फिर मैं अटैच कर रहा हूँ। धारा 3 केवल और केवल इतना बताती है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध किया है और अगर वह उस अपराध के लिए भारत में विचारण का पात्र है तो आईपीसी के तहत वह दंडित होगा और ये कल्पना की जाएगी कि वह अपराध उसने भारत के भीतर ही किया है। लेकिन कब कोई व्यक्ति विदेश में अपराध किया है तो भारत में विचारण का पात्र होगा, यानी कि भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकेगा। इसको स्पेशलाइज सेक्शन 4 करता है। तो 4 का पहला खंड बताता है कि अगर कोई भारत से बाहर, अगर कोई भारतीय नागरिक
कोई अपराध करता है तो वह भारत में विचारण का पात्र होगा और पात्र होने के बाद दंडित भी किया जाएगा। और ये माना जाएगा धारा 3 के अनुसार कि उसने अपराध विदेश में किया है कि भारत में। भारत में। अब उदाहरण देखिए भाई, उदाहरण आप दिमाग में आपका ज्यादा बैठाना है। देखिए, एक भारतीय भारतीय नागरिक था, ध्यान समझिए, ये पहुंचा इंग्लैंड और इंग्लैंड में जब पहुंचा पहुंचा तो तो 4-5 उदाहरण देखिए। अभी यहाँ धर्म भी परिवर्तन करा दिया जाएगा, नागरिकता भी छोड़वा दी जाएगी 4-5 उदाहरण में, लेकिन पहले नागरिकता रखिए तब। आपका एक भारतीय नागरिक था, इंग्लैंड गया और इंग्लैंड में आपका कह सकते हैं या तो भारत के नागरिक के ही प्रति या इंग्लैंड के किसी नागरिक के प्रति या किसी विदेशी के प्रति ऐसा कार्य किया है जिसके लिए आप किसी में सजा का हकदार, यानी सजा का प्रावधान है, इसका मतलब ये हुआ जब भारत का नागरिक है, देश में रहिए तब भी आईपीसी का सम्मान करिए और विदेश में जाइए तब भी क्या करिए, हमारे आईपीसी का सम्मान। अगर आप इंग्लैंड में गए और कह रहे हैं कि आईपीसी नंबर यहाँ नहीं लागू होती ही नहीं है, होती है तो जहाँ जहाँ जाएंगे आईपीसी आपके साथ रहेगी। यानी कि भारत का नागरिक है, कहीं भी जाए विदेश में, चाहे आकाश में जाए, पाताल में जाए, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, कोई मतलब नहीं है। अगर वह ऐसा कोई कार्य करता है जो भारतीय विधि के अनुसार दंडनीय है तो वह भारत में विचारण का क्या होगा, पात्र, और भारत में उसके लिए वह सजा पाए। तो 4-5 उदाहरण अब एक नए क्रम से देखा जाए। ये एक भारतीय नागरिक था, अमेरिका में अमेरिका गया, में गया और अमेरिका में एक दूसरे भारतीय एक नागरिक की की हत्या कर हत्या दी। कर दी। अब आप लोग बताइए, अगर एक दूसरे भारतीय भारतीय नागरिक नागरिक की की हत्या कर हत्या दिया कर है दिया है तो क्या तो ये क्या ये भारत में भारत में विचारण का विचारण का पात्र होगा पात्र कि नहीं होगा कि होगा? नहीं होगा? कौन और सी कौन सी धारा धारा कहती है कहती है, चार? चार, भारत में भारत में दंडित दंडित होगा कि होगा नहीं कि होगा? नहीं होगा? अब आप अब ये आप ये कहेंगे कहेंगे कि भाई भाई अमेरिका में अमेरिका भी में तो भी ये तो ये दंडित दंडित होगा, होगा, तो तो चाहे चाहे अमेरिका में अमेरिका में दंडित हो दंडित हो न हो, न हो, वहां से वहां से भाग आए, भाग हमें आए, उससे हमें उससे मतलब नहीं मतलब है। नहीं। हमें हमें भारत से भारत से पहले पहले मतलब है मतलब है कि कि भारत में भारत वह में वह विचारण का विचारण क्या का क्या होगा, होगा, पात्र। पात्र। हाँ, अब हाँ, अब समस्या यहाँ समस्या आ यहाँ आ सकती है सकती है कि कि अगर अगर अमेरिका अमेरिका में ही में ही उसके उसके खिलाफ उस खिलाफ उस अपराध के अपराध के लिए लिए मुकदमा चला, मुकदमा चला, अमेरिका में अमेरिका वह में वह सजा सजा पाया, पाया, सजा सजा भुगतने के भुगतने बाद के बाद भारत में भारत आया, में आया, तो क्या तो क्या भारत में भारत में उसी उसी अपराध के अपराध लिए के लिए मुकदमा उस मुकदमा पर उस पर दूसरा दूसरा चलाया जा चलाया जा सकता है कि सकता है नहीं? कि नहीं? तो तो संविधान संविधान बचाव बचाव देगा, देगा, अनुच्छेद अनुच्छेद 20 का 20 का क्लास क्लास 2 टू और और प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अगेंस्ट डबल डबल जियोपार्डी, जियोपार्डी, यानी कि यानी कि दोहरे दोहरे खतरे से खतरे से संरक्षण दिया संरक्षण दिया जाएगा जाएगा और और दोबारा दोबारा दंडित नहीं दंडित होगा। नहीं होगा। लेकिन अगर लेकिन अगर अमेरिका अमेरिका न्यायालय ने न्यायालय ने बाइज्जत क्या बाइज्जत कर क्या दिया, कर दिया, बरी, बरी, तब तब भारत में भारत में मुकदमा चल मुकदमा चल सकता है। सकता है। ये ये दो नियम दो और नियम निकले। और तीसरा निकले। नियम तीसरा आइए, नियम आइए, अगर ए अगर ए अमेरिका से अमेरिका भाग से के भाग के भारत में भारत आ में गया, आ गया तो तो ऐसी ऐसी दशा में दशा क्या में क्या उसके उसके खिलाफ उस खिलाफ उस अपराध के अपराध लिए के लिए भारत में भारत में मुकदमा मुकदमा चलेगा कि नहीं? चलेगा कि नहीं चलेगा। चलेगा? और और कहाँ कहाँ मुकदमा मुकदमा चलेगा? चलेगा? भारत के भारत किस के किस स्थान का स्थान का कोरिलेट करना कोरिलेट है? करना है? भारत के भारत किस के किस स्थान में स्थान में मुकदमा मुकदमा चलेगा? चलेगा? तो तो तुरंत तुरंत सीआरपीसी सीआरपीसी 188 188 दिमाग में दिमाग में रखना है। रखना है। कहाँ कहाँ चलेगा? चलेगा? जहाँ वह जहाँ क्या वह हो क्या जाए, हो जाए, पाया जाए। पाया बैरटी जाए। है, कहाँ बैठिए, कहाँ चलेगा? चलेगा? जहाँ वह जहाँ पाया वह जाए, पाया लेकिन जाए, लेकिन किसकी पूर्व किसकी पूर्व सम्मत से? सम्मत से? केंद्र केंद्र सरकार। सरकार। ये ये इतना। इतना अगला अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन याद ये रखना। याद अब रखना। अगला अगला देखिए, देखिए, भारत में भारत में मुकदमा। अब मुकदमा आइए, अब आइए। अब दूसरा दूसरा उदाहरण लीजिए उदाहरण भाई। लीजिए भाई, अगर ए अगर एक इंग्लैंड गया इंग्लैंड गया और और इंग्लैंड के इंग्लैंड ही के ही व्यक्ति बी व्यक्ति को बी को मारा, मारा,
और फिर भारत भाग आया तो क्या भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि वह भारत का नागरिक था और कहाँ जाकर अपराध किया, विदेश में। चौथा, अगर भारत का वह नागरिक था और इंग्लैंड गया, इंग्लैंड में एक अमेरिकी को मार दिया, यानी कि विदेश में विदेशी को मारा, फिर भी एक के खिलाफ भारत में मुकदमा चलेगा, कोई इसमें नहीं है। अब नागरिकता को त्यागवाइए, तब यानी कि वाइभियर कराइए। सतर्क रहना कंपटीशन में है क्वेश्चन। इस समय वह अपराध किया था उस समय उसे का भारत नागरिक होना चाहिए, याद किए रहिएगा। अगर आपका ध्यान से, अब 2-3 उदाहरण यही समस्या आती है भाई, फिर एक बार देखिए। जिस समय वह विदेश में अपराध किया हो उस समय उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अगर तो एक उदाहरण लीजिए, ये एक व्यक्ति था, 1 जनवरी को भारत का नागरिक था, नागरिकता भारत की त्याग दिया और 2 जनवरी को इंग्लैंड का नागरिक हो जाता है और इंग्लैंड में अपराध करता है, तो क्या वह भारत में विचारण का पात्र होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी को माने अपराध करने के दिन वह भारत का नागरिक नहीं था। ये भी सतर्क रहना। अब दूसरा उदाहरण, 1 जनवरी को वह इंग्लैंड का नागरिक था, 2 जनवरी को भारतीय नागरिकता उसने ग्रहण की और 2 जनवरी को ही अपराध किया, तो चूंकि इस उदाहरण में जिस तारीख को वह अपराध किया उस तारीख को वह भारत का नागरिक था, तो भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चल सकता है। तीसरा उदाहरण, जनवरी को उसने विदेश में अपराध किया और 3 जनवरी को भारत की नागरिकता त्याग दी। अब आप लोग बताइए, जिस तारीख को वह अपराध किया वह भारत का नागरिक था कि नहीं था? तो भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा? ये 3 उदाहरण याद रखिए, दिमाग में लिखवाया नहीं जा सकता। अगला उदाहरण देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है। भारत का नागरिक भारत से बाहर जो कार्यालोप किया है, यह आवश्यक है कि उस कार्यालोप को भारत में अपराध बनाया गया, भले ही वह विदेश में अपराध हो या न हो। अब यहाँ 3-4 समस्या बनती हैं, देखिए कैसे समस्याओं से जूझिए। समस्या ज़्यादा बनती है भाई टेक्निकल, अभी जहाज वाला समस्या बनाना है वो तो और खतरनाक बनती है। अभी तो नागरिकता खत्म हुई और दूसरा अपराध की समस्या आई है। मान लीजिए कि भारत का एक नागरिक है और इंग्लैंड पहुंचा है और इंग्लैंड में कोई कार्य किया है और वह कार्य इंग्लैंड के कानून के अनुसार अपराध नहीं था, लेकिन भारतीय कानून के अनुसार वह कार्य अपराध है, तो ऐसी दशा में क्या वह भारत का नागरिक भारत में उस कार्य के लिए विचारण का पात्र होगा कि नहीं? भारत में होगा, क्योंकि वह कार्य विदेश में अपराध हो या न हो इससे कोई मायने नहीं रखता। जो विदेश में गलत कार्य किया है वह कार्य कहाँ अपराध होना चाहिए? भारत में। अब इसके उल्टा नियम अपनाइए, कोई कार्य भारत में अपराध नहीं है। भारत का नागरिक इंग्लैंड गया और इंग्लैंड में उस कार्य को किया और इंग्लैंड से भारत वापस आ गया, तो चूंकि भारतीय कानून के अनुसार वह कार्य अपराध नहीं है, भले इंग्लैंड में अपराध हो, तो क्या भारत में वह उस कार्य के लिए विचारण का पात्र होगा कि नहीं? याद रखिए, भारत में वह अपराध नहीं है किसी कानून के तहत,
और कल भी बताया गया कि जब भारत में अपराधी वह नहीं है तो भारत में ऐसा व्यक्ति विचारण का पात्र नहीं हो। अब ये न कह दीजिएगा कि इंग्लैंड में अपराध है, तो इंग्लैंड वाले भारत से मांगें, भारत प्रत्यर्पित करे, इंग्लैंड में मुकदमा चले, वो अलग बात है, लेकिन प्रत्यर्पण इतना आसान नहीं है। इंग्लैंड से संधि के बावजूद भी नीरव मोदी और तमाम कह सकते हैं विजय माल्या अभी तक आ नहीं पाए। भाई तमाम आपका संधि हैं, फिर भी आज तक आ नहीं पाए। काफ़ी संधि के बावजूद भी कठिन है, क्योंकि वहाँ न्यायिक प्रक्रिया चलेगी और कई जगह अपील होगी, तो समय लग रहा है। लेकिन एक न एक दिन हमें लगता है कि जो हार रहे हैं लगातार के लोग, एक न एक दिन भारत में क्या होगा, आना ही होगा सबको। जो इंग्लैंड में छुपे हैं, भले चीन उनमें छुपे हैं, सऊदी अरब में ना आए, वैसे सऊदी अरब से और संयुक्त अमीरात से ज़्यादा लोग आ गए, यहीं अमेरिका इंग्लैंड से कम आ रहे हैं। तो अगला देखिए भाई आपका, हाँ पहले वहाँ देखिए आपका और परे हैं, भारत से बाहर और परे। देखिए आपका जैसे यूज किया जाता है शब्द, ये एक टर्म है, जैसे कि आपका ये लीगल वर्ड होता है। जैसे कि आपका यूज किया जाता है, एक उदाहरण से हम बता रहे हैं, नल एंड वाइड, माने कुछ लीगल टर्म होते हैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं। तो भारत से बाहर और परे का मतलब हुआ कि भारतीय सीमा से बाहर। इसको और हम देख लेंगे, आपका कह रहे हैं तो भाई, लेकिन आपका भारत से बाहर और करे वो लीगल वर्ड किया जाता है। जैसे कि फिर मैं एक बार बता दूं, जैसे कि आपका कोई डिग्री है तो आपका अवैध भी कहा जाता है, लेकिन उसको नल एंड वाइड कहा जाता है। अकृत और शून्य, तो शून्य भी केवल कहा जा सकता है, अकृत भी, मतलब वही हुआ। इसको और हम देख लेंगे, थोड़ा विचार कर लेंगे भाई। अगला है, हाँ नहीं वो देख लिया जाएगा, और भाई दिमाग लगाने से मतलब नहीं, लीग श्योर मिले तब बताया जाए, ऐसे तो तमाम लोग अनुमान लगा सकते हैं, तो इसको अभी छोड़ दिया जाए फिलहाल। अगला देखिए भाई, खंड 2 देखिए। खंड 2 से आपका क्वेश्चन कई समस्या आपका मेंस में और प्री में बना है। खंड 2 से भी समस्याओं को अस्थिर करके दिमाग समझना है। देखिए, भारत में रजिस्ट्रीकृत, रजिस्ट्रीकृत मतलब पंजीकृत या रजिस्टर्ड। भारत में रजिस्ट्रीकृत का मतलब क्या हुआ, भारत में पंजीकृत या रजिस्टर्ड। भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। अब देखिए आपका कैसी कैसी समस्या बनी है। देखिए आपका पहला समस्या ऐसे बना है भाई, एक भारत का पोत है और दो विदेशी उस पर आपस में बीच समुद्र में लड़ जाते हैं। क्या उन विदेशियों के खिलाफ भारत में मुकदमा चल सकता है कि नहीं, भारत में वे दंड के भागी होंगे कि नहीं। शब्द पकड़िए, फिर मैं बता रहा हूँ, एक शब्द मैं मिस किया हूँ, भले आप न समझ पा रहे हो। भारत का पोत है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि भारत में पंजीकृत है। फिर यही समस्या आपका बार बार पूछी जा रही है, और दिमाग स्थिर करके फिर एक बार देखिए। अगर ये कहे कि भारतीय पोत है, तब तो भाई नियम का क्लास 2 लागू नहीं होगा। भारतीय पोत या विमान हो और वह भारतीय पोत या विमान भारत में क्या हो, रजिस्टर्ड। अगर वह भारतीय पोत या विमान है और भारत में रजिस्टर्ड नहीं है, भारत की सीमा के बाहर दो विदेशी आपस में लड़ जाते हैं, तो वे लोग भारत में विचारण के पात्र नहीं होंगे, क्योंकि वह विमान या पोत भारत में क्या नहीं था, रजिस्टर्ड। अब यहीं भाई पॉइंट पकड़िएगा, भारतीय विमान दे तो नहीं, ये दे कि भारत में एक विमान रजिस्टर्ड है,
वह आकाश में अमेरिका के ऊपर उड़ रहा है और दो विदेशी आपस में विमान में ही क्या करते हैं, लड़ाई, या दो भारतीय करते हैं या एक विदेशी और दूसरा भारतीय करता है, तब आईपीसी की धारा 4 का क्लास 2 लागू होगा और ऐसे व्यक्ति, आपका चाहे देशी हो या विदेशी हो, भारत में उस अपराध के लिए दंड के क्या होंगे, भागी। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ भाई, गलत हो जाता है ज़्यादा। आन या पोत आए तो सतर्क पहला दिमाग लगाना है आपका कंपटीशन में, मैंने जो कंपटीशन है, क्या वह विमान या पोत भारत में रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर रजिस्टर्ड होगा तब तो भारत में आपका दंड दिलवा दीजिएगा, लेकिन अगर रजिस्टर्ड न हो तब तो भाई मुश्किल हो जाएगी। अगर दो विदेशी लड़ गए तो कभी भी भारत में उनको सज़ा न दिलवाइएगा, लेकिन कब, जब वह विमान या पोत भारत की सीमा के क्या हो, बाहर। भाई अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर में तो आपका धारा 2 लागू ही होगी। सीमा के क्या हो, भारत के बाहर। अब यहाँ देखिए 4-5 उदाहरण देखे जाते हैं। देखिए मैं बना रहा हूँ भाई, उदाहरण ज़्यादा पूछे गए इस पर। भारत का एक विमान है और भारत में रजिस्टर्ड है और आपका अमेरिका के ऊपर उड़ रहा है और उस विमान में दो विदेशी आपस में लड़ाई कर लेते हैं, तो क्या उन विदेशियों के खिलाफ भारत में विचारण चल सकता है कि नहीं। क्या वह आईपीसी के तहत भारत में दंडित हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास 2 बताता है कि भारत में रजिस्टर्ड कोई विमान हो और उस विमान पर चाहे विश्व में कहीं भी किसी देश के ऊपर उड़, उसका मतलब नहीं है। कहीं भी किसी व्यक्ति मतलब ने किया या कोई व्यक्ति भारत के नागरिक के प्रति अपराध किया या भारत का नागरिक तो नहीं इन्वॉल्व है, दो विदेशी, तो ये लोग भारत में दंड के क्या होंगे, भागी। कहिए तो फिर उदाहरण बताया जाए। रजिस्टर्ड है, नहीं है, व्यक्ति अब कहाँ करे, कहीं भी मतलब अमेरिका में करे, सऊदी अरब में करे, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग भारत में दंड के क्या होंगे, भागी। अगला देखिए आपका भाई, अगला क्लास देखिए खंड 3। भारत से बाहर और परे किसी स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत में किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए अपराध करता है, तो वह भाई भारत में दंड का भागी होगा। अब आइए इसी को आपका समझना है। ये भी एक बार पूछा गया है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा, इसका मतलब समझिए भाई, आपका यहाँ भी किसी व्यक्ति लिखा है, सतर्क रहना है। पहले इसका मतलब समझिए, तब थोड़ा कोरिलेट साइबर क्राइम से करना है। देखिए अगर भारत से बाहर कोई व्यक्ति है, चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी, और भारत में स्थित कंप्यूटर साधनों को, कंप्यूटर साधन का पहले मतलब समझिए। कंप्यूटर साधन का मतलब आपका कह सकते हैं एटीएम भी हो गया, लैपटॉप भी हो गया, आईफोन भी हो गया, फोन भी हो गया। सब कंप्यूटर साधन जो है बहुत व्यापक आपका वे रखता है। इसमें सभी बातें इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादातर क्या है, समाहित। एटीएम हो गया, आपका खाता हो गया, आपका एटीएम हो गया, कार्ड हो गया, या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप हो गया, आईफोन हो गया।
तो अगर कोई व्यक्ति है वह भारत से बाहर बैठा है, चाहे वह बाहर जो बैठा है वह भारत का नागरिक हो या विदेशी नागरिक, अगर भारत में स्थित कंप्यूटर साधनों को लक्ष्य बनाते हुए अपराध करता है तो ऐसा व्यक्ति भारत में विचारण का पात्र होगा और भारत में उसे सजा भी दी जाएगी। अब दो तीन उदाहरण भाई आपका, इसी को आपका साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम का मतलब ये हुआ कि जो अपराध संसूचनाओं के माध्यम से किए जाएं, यानी कि तकनीक का सहारा लेकर जो अपराध किए जाते हैं उसी को साइबर क्राइम कहा जाता है। संसूचनाओं से संबंधित अपराध कहा जाता है और साइबर क्राइम को दंडनीय बनाने के लिए अब एक नया कानून बन गया है। सन 2000 में आईटी एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 और पासवर्ड चोरी, फेसबुक हैकिंग, व्हाट्सएप हैकिंग, पासवर्ड हैकिंग, एटीएम हैकिंग, खाते से पैसा उड़ा दीजिए, फ़ोन करके पासवर्ड पूछिए तो ज़्यादा तो रह ही रहा है किस लगभग हर एक आदमी के पास आ जाता है, लगभग हर एक आदमी के पास आ जाता है और काफ़ी चतुर व्यक्ति भी फंस जाते हैं जाल में। अब दूसरा नियम है भाई, देखिए एक दो नियम बता दिया जाए आपको भी। भाई सतर्क रहिए, सबको बताया जाए, अगर कोई फ़ोन पूछ करे और आपका व्यक्तिगत विवरण ले या आपका पिन मांगे या इस आपका कोड कोई मांगे या कहे कि आप जीत गए हैं 5 करोड़ रुपया तो या लोनिंग आपकी हो गई है, तो किसी पर विश्वास नहीं करना है। कहे कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आपका खाता बंद हो जाएगा, एटीएम ब्लॉक हम कर देंगे, तो विश्वास नहीं करना है। जो विश्वास किया यानी कि जैसे ही आप विश्वास करेंगे तुरंत ही 1 मिनट में विश्वासघात हो जाएगा। और लॉकडाउन में ज़्यादा ये सब किया गया क्योंकि दिमागदार शांत बैठे थे, तो दिमाग जब अस्थिर माने दिमाग कोई काम नहीं रहता तो कहावत भी कही जाती है कि दिमाग शैतान का घर हो जाता है और जितना तिकड़मबाजी है वहीं दिमाग में भर जाएगी। 5 दिन आप बैठ जाइए, देखिए आपका क्लास ना आइए, 5 घर पर बैठ जाइए, देखिए दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही, ये हो जाता तो हो जाता। तो में अपराध बढ़े थे और 3 गुना दिल्ली में भी रिपोर्ट आई है 10 दिन पहले कि साइबर क्राइमों 3 गुना साइबर क्राइम हो गए पहले से। और साइबर क्राइम तो ये अपराध ऐसे होते हैं जो विश्व के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति कर सकता है और इसकी पहचान कई बार आपका ऑस्ट्रेलिया भारत के आप एटीएम और क्या क्या हैक किए गए और एसबीआई अपना दम्भ भरता है कि हम सबसे सिक्योर हैं। आपका कह सकते हैं लॉकडाउन में 6-7 लाख एटीएम चेंज किए गए, एटीएम सब ब्लॉक कर दिया गया क्योंकि आपका कई खातों से पैसे गायब थे। तो पता लगा कि हैकर उड़ा लिए, आज तक पता नहीं लगा क्योंकि भाई इतना वो चालाकी से हैक करते हैं कि आप स्रोत का पता नहीं लगा सकते, यानी कि बड़े बड़े देश भी नहीं लगा पाते हैं। और कोई वीडियो अपलोड किया गया वो भी मुश्किल होता है, 1 सेकंड में अपलोड करेगा, पूरा विश्व यूट्यूब पर देख रहा है। प्रतिबंध लगाना भी क्या है, सोशल मीडिया आप कह सकते हैं कि आपका अपने विचार व्यक्त करने का साधन है, तो अपराध का सबसे बड़ा अड्डा भी बन चुका है और सोशल मीडिया से भी ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगला देखिए भाई, यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में बैठा हो, चाहे वह विदेश में जो बैठा हो भारत का नागरिक हो या विदेशी नागरिक, उससे मतलब नहीं है। अगर वह भारत में कंप्यूटरों को लक्ष्य बनाते हुए कंप्यूटर साधनों को
साइबर क्राइम करता है तो वह भारत में दंड का क्या होगा? अगला देखिए भाई, अभी आपका स्पष्टीकरण बचा है इसमें। इस धारा में शब्द अपराध में प्रत्येक ऐसा कार्य शामिल है जो भारत के बाहर किया गया हो, जिसे यदि भारत में कारित किया गया होता तो वह इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। तो मैं बता ही चुका हूँ अपराध का मतलब क्या हुआ। तो जो भारत के बाहर से किया गया हो लेकिन भारत में वह कार्य क्या हो, दंडनीय। और अभिव्यक्ति कंप्यूटर साधन का मतलब क्या हुआ? तो कंप्यूटर साधन की परिभाषा कहाँ दी गई है? आईटी एक्ट में। और आईटी एक्ट की किस धारा में? 2(1) में दी गई है। इस प्रकार आपका धारा 4 भी समाप्त हो गई। फिर एक बार बैक होइए धारा 3-4। देखिए सेक्शन 3 एक जनरल रूल बताता है कि व्यक्ति अगर भारत में विचारण का पात्र है तो वह आईपीसी के तहत दंडित होगा। धारा 4 वह विशेष परिस्थिति बताती है जिसमें कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए जो देश में किया है भारत में क्या होगा, बात। एक लाइन मैंने एक लाइन अंतर बताना, मुश्किल है चलाना। पढ़िए थोड़ा 5-10 मिनट पढ़िए, छोड़ दे रहे हैं भाई। 5 मिनट बैठने कोई दिक्कत नहीं है, डूब गए हैं तो कुछ धाराएं तो निकाल दिया जाए 5 मिनट में। 5 मिनट में 10 धारा पढ़ा दे रहे हैं, क्या करना है भाई। अब जो पढ़ाया जा रहा है मेंस के लिए नहीं, केवल प्री के लिए आएगा। एक एक लाइन की धारा है, व्यक्तियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न आ जाना यानी कि सेविंग क्लाज है। सेविंग क्लाज का मतलब ये हुआ कि अगर अलग से कोई कानून बन गया है और उस कानून के तहत कोई अपराध बना दिया गया है तो क्या आईपीसी का बुरा प्रभाव उस पर कुछ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आईपीसी भी चलती रहेगी, स्पेशल लॉ भी चलता रहेगा, लोकल लॉ भी चलता रहेगा। सेना के लिए या लोक सेवकों के लिए बना है अलग कानून, वो भी आईपीसी क्या उन पर बुरा प्रभाव डालेगी? नहीं। तो सेविंग किया गया यानी कि आईपीसी अध्याय 2 आपका पर्स शुरू किया जाए। कल बंद रहेगा भाई क्लास, 12 बजे वाला क्लास बंद रहेगा।